हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने साइक्लिक कंपाउंड्स का यूपैक नेम्स कंप्लीट किए और अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इस यूनिट का आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप ध्यान देना। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये जरूर क्लियर करना चाहूँगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स के जो रूल्स हैं, जो हमने साइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स के रूल्स डिस्कस किए, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स में भी वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो हमने साइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स के लिए रूल्स डिस्कस किए हैं, और इसी वजह से आप इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में एक बात ये सेट कर लें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बट इनके जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमने पहले साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस किए, उनसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, आईयूपैक रूल्स, वो एंटायरली डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना, इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें बेंजीन रिंग पर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ध्यान देना, इफ रिंग इज हैविंग वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, या ये कहा जाए इफ देयर इज वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, देन इट्स कॉमन नेम इज यूज्ड इन आईयूपैक सिस्टम। आप ध्यान देना, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में कुछ ऐसे कॉमन नेम्स हैं जिसको आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है। अब कौन से कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स को आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। तो आप ध्यान देना, यस, आप ध्यान देना, रूल नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें बेंजीन रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस एरोमेटिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम सजेस्टेड है, उसी कॉमन नेम को आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं, जैसे इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, अब देखो, इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और आप कह सकते हैं OH ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, क्योंकि जब कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, एक्सेप्ट 5 फंक्शनल ग्रुप्स जो हमने बहुत पहले डिस्कस किए थे। मैं रिपीट कर देता हूँ, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर एंड साइक्लिक ईथर आर द 5 फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में रिंग पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, तो एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। मान लो अगर कंपाउंड में 2 OH ग्रुप रिंग से अटैच्ड होते हैं, तो फिर हम बात करते हैं कि कंपाउंड में रिंग पर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड में एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है। और ऐसे केस में क्या रूल है, देखो, इफ ओनली
वन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, अगर रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर तो कंपाउंड का जो कॉमन नेम है उसी को ही आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है। और आई थिंक आप सभी जानते होंगे इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, फिनॉल। ध्यान देना, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, फिनॉल। और ध्यान देना, जो इसका नेम फिनॉल कॉमन नेम है उसी फिनॉल को हम आईयूपैक सिस्टम में डायरेक्टली यूज करते हैं। सो कॉमन नेम इज डायरेक्टली यूज्ड इन आईयूपैक सिस्टम। अदरवाइज आप सोचिए अगर मैं इस कंपाउंड के रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि रूल्स की अगर बात की जाए उसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसके आईयूपैक नेम की बात करूं तो फिर तो रूल के अकॉर्डिंग तो इस रिंग को हमें क्या लिखना चाहिए, बेंजीन लिखना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग तो हमें इस कंपाउंड को आईयूपैक सिस्टम में क्या लिखना चाहिए, बेंजीन लिखना चाहिए। आगे हम यूज भी करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर हमने बेंजीन टर्म यूज ना करके इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है फिनॉल उसी को ही डायरेक्टली यूज किया है। दिस इज द रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 कब एप्लीकेबल होगा, इस बात को समझना। देखो हम यहां पर फिनॉल कब लिख रहे हैं, बात समझना, हम यहां पर फिनॉल कब लिख रहे हैं, जब रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात समझना, अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, अब फिनॉल की अगर बात की जाए तो क्या हम फिनॉल को आईयूपैक सिस्टम में यूज करेंगे? आंसर है यस, हम फिनॉल को ही डायरेक्ट आईयूपैक सिस्टम में यूज करेंगे। आईयूपीसी में हम फिनॉल को फिनॉल ही लिखेंगे, कॉमन नेम है बट दैट इज रिटेन्ड इन आईयूपैक सिस्टम। हमने आईयूपैक सिस्टम में इस कॉमन नेम को डायरेक्टली रिटेन किया है। अब जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाता हूं। अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो यहां पर भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन प्रेजेंट है, OH ग्रुप। यहां पर भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप है, लेकिन अब आप कह सकते हैं नाउ दिस रिंग इज हैविंग टू प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इन द कंपाउंड। यहां पर रिंग पर अब आप कह सकते हैं दो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन है कि यहां पर भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH है, लेकिन दो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम सजेस्टेड है कैटेकॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम कैटेकॉल सजेस्टेड है। तो क्वेश्चन है कि जैसे हमने यहां पर इस फिनॉल कॉमन नेम को आईयूपैक सिस्टम में यूज करने की बात की है, क्या यहां पर भी हम कैटेकॉल को आईयूपैक सिस्टम में यूज करेंगे? तो आंसर है नो। ध्यान देना, इस कैटेकॉल को आईयूपैक सिस्टम में यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर हम आईयूपीसी में इसे कैटेकॉल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम कंपाउंड का सजेस्टेड कॉमन नेम डायरेक्टली आईयूपैक सिस्टम में तब यूज करेंगे जब रिंग पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कितने प्रेजेंट हो, एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इफ ओनली वन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, then its suggested common name is directly used in IUPAC system because IUPAC system has been that common name has been retained in IUPAC system। हमने क्योंकि common name को ही IUPAC system में retain किया है तो इसलिए डायरेक्टली हम उसको यूज कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है, अगर एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने कहा भाई अगर एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हुआ तब तो हम कॉमन नेम को ही डायरेक्टली IUPAC सिस्टम में यूज कर लेंगे। जैसे और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसके। इस कंपाउंड में भी आप कह सकते हैं NH2 group is the principal functional group of compound and there is only one principal functional group in the compound, so its common name will be used in IUPAC system। और इसके अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो it will be aniline। तो इस कंपाउंड को IUPAC सिस्टम में भी एनिलीन ही लिखा जाता है। क्लियर हो रही बात ये? और आप देखो इसके लिए अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो दैट इज बेंजाल्डिहाइड, और उसी को ही आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है, तो इसे हम आईयूपीसी में लिखने वाले हैं बेंजाल्डिहाइड। इसे हम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। ध्यान देना, इसे हम क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। अब मैं आपको और बताता हूं, देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो बेंजोइक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बट एज वी हैव डिस्कस्ड, इफ देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग, देन इट्स कॉमन नेम विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन आईयूपैक सिस्टम। अदरवाइज आप सोचिए
अगर मैं इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं बेंजीन रिंग जो होगी वो इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। क्या इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कवर होगा? नो, क्योंकि प्रिंसिपल रिंग कार्बन चेन तो हम 6 कार्बन के लेंगे बेंजीन को, जबकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होगा वो प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउट होगा। और याद करो, जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन से आउट होता है तो हम उसका कॉमन सफिक्स नहीं, हम उसका एडिशनल सफिक्स यूज करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कॉमन सफिक्स तो होता है ओइक एसिड और इसका एडिशनल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं आईयूपैक रूल्स की बात करूं तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो मुझे यहां पर ओइक एसिड नहीं, मुझे यहां पर इसका कौन सा सफिक्स यूज करना चाहिए था? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर कंपाउंड में एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है तो उसका कॉमन नेम ही हम डायरेक्टली आईयूपैक सिस्टम में यूज करते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम सजेस्टेड है दैट इज बेंजोइक एसिड, और उसी को हमने डायरेक्टली आईयूपैक सिस्टम में रिटेन किया है। तो ये मैं अभी उन कंपाउंड्स के नेम्स की बात कर रहा हूं जिनमें रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और देखिए इस कंपाउंड को हम लिखेंगे बेंजामाइड, इट विल बी कॉल्ड बेंजामाइड। आप ध्यान देना, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, और एस्टर में आप याद करो ऑक्सीजन से जो अटैच्ड ग्रुप होता है, ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप को हम हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं और इसी का नेम पहले लिखा जाता है, तो इसको तो हम लिखेंगे अल्काइल। और जब बेंजीन पर एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको कॉमन नेम में लिखा जाता है बेंजोएट, तो इसका नेम हो जाएगा अल्काइल बेंजोएट। तो इस कॉमन नेम को हम डायरेक्टली आईयूपैक नेम में यूज करेंगे। कंडीशन वही है, देयर इज वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग। दिस कंपाउंड विल बी रिटन एज बेंजोनाइट्राइल, इसको हम लिखेंगे बेंजोनाइट्राइल। तो ये कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बताया जिन कंपाउंड्स में रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उस कंपाउंड का जो सजेस्टेड कॉमन नेम है उसी को ही आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है, उसी को ही हम आईयूपैक सिस्टम में डायरेक्टली यूज करेंगे। अब क्वेश्चन है कि अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ, मान लो अगर रिंग पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुए तो क्या उस केस में भी कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम यूज करेंगे? तो आंसर है नो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग पे प्रेजेंट है तो उस केस में कॉमन नेम को हम आईयूपैक सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है फिर इस केस में आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे? तो अब मैं बात कर रहा हूं इफ मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन रिंग, तो उस केस में क्या करना है, सुनिए कैसे। इफ if more than one principal functional groups are present on ring, then suffix for the principal functional group is used according to IUPAC rules, and in this case ring is named as बेंजीन। अब आप ध्यान देना, अगर रिंग पर आपको एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो उस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा
वो हम आईयूपैक सिस्टम में जो सजेस्टेड सफिक्स है रूल के अकॉर्डिंग वो हम यूज करेंगे, और इस केस में रिंग को हम लिखेंगे बेंजीन। एग्जांपल से समझते हैं। जैसा देखो इस कंपाउंड का अगर हमें आईयूपैक नेम लिखना है तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अब इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो हम आईयूपैक सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर OH ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, और ऐसे कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है? 2। ये भी यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि दोनों ही बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। अब दोनों ही रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो दोनों को हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे, दोनों को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पर अब रूल नंबर 1 तो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि रूल नंबर 1 की को तो तब एप्लीकेबल होगा जब रिंग पर नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हो? एक ही हो। अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मोर देन 1 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन रिंग, तो अब इस केस में सफिक्स फॉर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रूल्स। तो आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग इस OH ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑल। और अब यहां पर रिंग को हम क्या लिखेंगे? बेंजीन। द रिंग विल बी नेम्ड एज बेंजीन। रिंग को तो हम क्या लिखेंगे? बेंजीन। तो इस रिंग को तो हम लिखेंगे बेंजीन, और यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसका आईयूपैक सिस्टम में सफिक्स सजेस्टेड है ऑल, और क्योंकि 2 प्रेजेंट है OH ग्रुप और इन दोनों की अगर मैं रिलेटिव पोजीशन की बात करूं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन 2 है, तो इसे हम लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई ऑल। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। सो दिस इज बेंजीन 1,2 डाई ऑल। जबकि आप देखो अगर मैं इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करूं तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम कैटेकॉल है, बट हम कैटेकॉल को आईयूपैक सिस्टम में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब रिंग पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो फिर नोमेनक्लेचर हम इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, और इस रूल के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई ऑल। और एग्जांपल आप देखो, जैसे इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो अब आप देखो इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ऐसे कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? 2। तो यहां पर अगर बात की जाए तो नाउ दिस कंपाउंड इज हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड देयर आर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहां पर कंपाउंड में 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर तो यहां पर भी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको नेम लिखना होगा, और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिंग को तो हम क्या लिखेंगे? बेंजीन। ध्यान देना, इस रिंग को तो हम लिखेंगे बेंजीन। दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो फिर आप एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करें और दूसरे को लोअर पोजीशन असाइन करते हुए क्लॉकवाइज मूव करते हुए ये इसमें नंबरिंग हो जाएगी कार्बन चेन की। तो यहां पर इस कार्बन चेन की नंबरिंग तो ये हो जाएगी। और अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस की बात की जाए तो इट इज 1 and 2, तो इट इज बेंजीन 1,2 डाई। और अब आप ध्यान देना, अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग यूज करना है, और आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए 2 सफिक्स सजेस्टेड हैं। एक तो होता है ओइक एसिड और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, ओइक एसिड यूज करें या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें? आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आप याद करो ओइक एसिड तो हम तब यूज करते हैं जब इसका कार्बन चेन में इंक्लूडेड होता है। यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहां पर कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन हम किसे कंसीडर करेंगे? बेंजीन रिंग को। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब बेंजीन रिंग से आउट है, और जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन से आउट होता है तो याद करो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन से आउट होता है तो उसके लिए फिर हम सफिक्स जनरल सफिक्स यूज ना करके एडिशनल सफिक्स यूज करते हैं, और इसका एडिशनल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। इट इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप सोचिए इस कंपाउंड के अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए कॉमन नेम होता है
इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो सजेस्टेड है दैट इज थैलिक एसिड। ध्यान देना, इस कंपाउंड का कॉमन नेम थैलिक एसिड सजेस्टेड है, लेकिन यहां पर हम कॉमन नेम को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट होते हैं तो हम उस कंपाउंड का आईयूपैक नेम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग रिंग को तो हम लिखेंगे बेंजीन, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो हम यूज करेंगे वो आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। क्लियर हो रही बात ये? और देखो इसमें जैसे इस कंपाउंड का अगर मैं आईयूपैक नेम लिखना है तो देखो यहां पर भी अगर बात की जाए तो CHO ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। CHO group is the principal functional group of this compound and there are two CHO groups present in the compound। मतलब यहां पर भी रिंग पर दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फिर से रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इस रिंग को तो हम लिखेंगे बेंजीन, the ring will be named as benzene and now suffix for the principal functional group will be used according to IUPAC rules। इसके लिए भी दो सफिक्स सजेस्टेड है, अल एंड कार्बोल्डिहाइड। कौन सा सफिक्स यूज करें? कार्बोल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करूं तो प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां पर क्या है? बेंजीन रिंग। दिस बेंजीन रिंग विल बी कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द कंपाउंड, मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन। और जब मैं नंबरिंग करूंगा तो केवल रिंग के कार्बन की नंबरिंग होगी, इसमें आउटसाइड वाले कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस प्रिंसिपल पार्ट को तो हमने लिख दिया बेंजीन। अब इसका सफिक्स, तो क्योंकि इसका कार्बन कार्बन चेन से आउट है तो हम एडिशनल सफिक्स यूज करेंगे, और इसके लिए एडिशनल सफिक्स सजेस्टेड है कार्बोल्डिहाइड। दो कार्बोल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, पोजीशन है 1 और 3, तो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड। ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, दो केसेस मैंने डिस्कस किए। एक तो मैंने बात की है कि अगर कंपाउंड में बेंजीन रिंग पर एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एक ही ग्रुप में कौन सा? एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम जो होगा उसी को ही आईयूपैक सिस्टम ने वैलिड कंसीडर किया है, मतलब उसी को ही आईयूपैक सिस्टम ने रिटेन किया है। हम उसी कॉमन नेम को डायरेक्टली आईयूपैक सिस्टम में यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया फिनॉल, और भी इसके एग्जांपल्स हमने ये सारे कंपाउंड्स किए। और अगर कंपाउंड पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर कंपाउंड पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि ये मोर देन वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग पर प्रेजेंट है, तो फिर उस केस में रिंग को तो हम मेन पार्ट कंसीडर करते हुए, रिंग को हम प्रिंसिपल पार्ट कंसीडर करते हुए उसको तो हम लिखते हैं बेंजीन। रिंग विल बी नेम्ड एज बेंजीन, और जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका सफिक्स हम आईयूपैक रूल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसा OH ग्रुप का सफिक्स होता है ऑल, तो हमने लिखा डाईऑल। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो इसके दो सफिक्स हैं, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउट है, तो एडिशनल सफिक्स हमें यूज करना होगा एंड दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हमने लिखा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी तरह से इट इज बेंजीन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड। तो ये तो बात हो गई कि कंपाउंड में रिंग पर जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आईयूपैक नेम ऑफ दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच आर हाइड्रोकार्बन्स। बात समझना, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स की हम बात करेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन्स हो। हाइड्रोकार्बन समझ रहे हैं, मतलब कंपाउंड शुड बी कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अगर हमें कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है जो ओवरऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, देखो इस बात को समझना, कंपाउंड की कैटेगरी को आपको समझना होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, मतलब द ओवरऑल कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हुआ तो फिर उस कंपाउंड को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। उसके बाद आईयूपैक नेम्स के रूल्स अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि अगर गिवन कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन चेन पार्ट एंड बेंजीन रिंग। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो सी दिस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप कह सकते हैं ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड बेंजीन रिंग। ऐसे ही कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड बेंजीन रिंग। कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है और साथ में ओपन चेन पार्ट भी है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी का कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड का आईयूपैक नेम कैसे लिखना होगा, उसका रूल क्या होगा, वो जरा आप सुनिए। यस, आप ध्यान देना, देखो कंपाउंड जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें ओपन चेन पार्ट और रिंग दोनों प्रेजेंट है। और रिंग तो देखो बेंजीन रिंग की अगर बात की जाए तो वो तो हाइड्रोकार्बन है ही, बेंजीन रिंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन साथ में जो ओपन चेन पार्ट है वो भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब ओवरऑल कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ध्यान देना, देखो ऐसे केस में कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए। वो एक्सेप्शनल कंपाउंड्स कौन से हैं, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, इथेनॉल बेंजीन एंड इथेनॉल बेंजीन। अगर इन कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए तो इन सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट एंड रिंग इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए तो इन रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स द ओपन चेन पार्ट, ध्यान देना, ओपन चेन पार्ट इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट एंड रिंग इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। हम रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और ध्यान देना जब रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट है
तो उसको फिर हम क्या लिखते हैं, फिनाइल। इस बात को भी समझना आप अच्छे से। देखो जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये कंपाउंड, पहले तो कैटेगरी समझ लो। मैंने आपसे कहा कि कैटेगरी हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जरा देखो ओवरऑल इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें ओपन चेन पार्ट भी हाइड्रोकार्बन है और रिंग तो हाइड्रोकार्बन है ही। ऐसे केस में आपको कुछ कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए, वो कुछ कंपाउंड्स कौन से हैं आप ध्यान देना। एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को अगर छोड़ दिया जाए, आप देखो ये सब भी अगर आप देखेंगे तो उसी कैटेगरी के कंपाउंड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर आल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन इन कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड्स इस रूल में एक्सेप्शनल केसेस हैं। इन कंपाउंड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कंपाउंड्स में क्या होगा ध्यान देना। जैसे इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स, इन रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स द ओपन चेन पार्ट विल बी considered as the main part. This open chain part will be considered as the main part and this ring will be considered as a substituent. उस केस में हम open chain part को main part consider करेंगे और ring को substituent की तरह treat करेंगे। And whenever ring is considered as a substituent, whenever ring is treated as a substituent, it is written as phenyl. देखो ring को जब हम as a substituent treat करते हैं तो इसे हम लिखते हैं phenyl। ध्यान देना, इस बात को भी आप समझ लें। When this ring is present as a main part, ध्यान देना, when this ring is present as a main part in compound, it is called it is written as benzene. अगर कंपाउंड में रिंग एज अ मेन पार्ट है तो हम इसे लिखते हैं बेंजीन। बट अगर कंपाउंड में रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये रिंग कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। ध्यान देना, फिनाइल लिखेंगे, बेंजाइल नहीं लिखेंगे। इट्स नॉट बेंजाइल, इट इज फिनाइल। तो व्हेन रिंग इज प्रेजेंट एज अ मेन पार्ट इन कंपाउंड इट विल बी रिटन एज बेंजीन, and whenever ring is present as a substituent in a compound it will be called phenyl. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम रिंग को किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ओपन चेन पार्ट को हम मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे और रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और रिंग जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम इसे क्या लिखेंगे, फिनाइल। देखो इस कंपाउंड का अगर आपको आईपैक नेम लिखना है तो अगर हमने ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट कंसिडर किया है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हम ओपन चेन में कंसिडर करेंगे। तो ये तो हो जाएगी इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब इसकी नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, राइट टर्मिनल या लेफ्ट टर्मिनल। तो याद करें, अगर मैं लेफ्ट टर्मिनल से नंबरिंग करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोज होगा, और अगर मैं राइट टर्मिनल से नंबरिंग करता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड क्लोज होगा। और याद करें, बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट फॉर नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर तो इस केस में नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। और इस केस में इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इट विल बी रिटन एज 3-phenyl prop 1-ene। इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3-phenyl prop 1-ene, या आप चाहें तो इसे प्रोपीन भी लिख सकते हैं। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ 1, क्योंकि आप सोचिए 3 कार्बन की चेन में अगर हमने नंबरिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग की है तो डबल बॉन्ड यहां पर हो चाहे यहां पर हो, अगर डबल बॉन्ड यहां होता तो नंबरिंग इस साइड से होती। मतलब दोनों ही केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 1 ही आने वाली है। हाँ, फिनाइल ग्रुप की पोजीशन को हमें स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि आप सोचिए ये फिनाइल ग्रुप अगर यहां होता तो पोजीशन 2 हो जाती, और अगर ये फिनाइल ग्रुप यहां होता तो पोजीशन 1 हो जाती।
लेकिन आप सोचिए डबल बॉन्ड चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों ही केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 1 ही आएगी, क्योंकि यहाँ है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया, और अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्योंकि 3 कार्बन की चेन में 1 ही होगी, तो इस 1 को स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तब भी गलत नहीं है। हाँ, 3 हमें फिनाइल की पोजीशन को स्पेसिफाई करना होगा। तो देखो, ये तो बात हो गई एक जनरल रूल की कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है ये कंपाउंड्स। देखो, इन कंपाउंड्स के नेम्स की अगर बात की जाए तो मैंने रूल में इन कंपाउंड्स के नेम्स लिखे हैं मिथाइल बेंजीन। अब जरा देखो, इस कंपाउंड का हम आईयूपैक नेम लिखते हैं मिथाइल बेंजीन। ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज मिथाइल बेंजीन। अब आप सोचिए, अगर मैंने इसे मिथाइल बेंजीन लिखा है, रिंग को अगर बेंजीन लिखा है, इसका मतलब मैंने रिंग को किसकी तरह ट्रीट किया है? एज अ मेन पार्ट ट्रीट किया है। ध्यान देना, इसका मतलब यहां पर मैंने रिंग को एज अ मेन पार्ट ट्रीट किया है और मिथाइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया है। मिथाइल ग्रुप को तो मैंने यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया है CH3 ग्रुप को, इसीलिए मैंने इसको लिखा मिथाइल। और जब रिंग को हम मेन पार्ट कंसिडर करते हैं तभी तो हम रिंग को बेंजीन लिखते हैं। तो अगर मैंने इसे मिथाइल बेंजीन लिखा है, दैट मीन्स रिंग हैज बीन ट्रीटेड एज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने ओपन चेन को सब्स्टिट्यूएंट, रिंग को मेन पार्ट कंसिडर किया, जबकि रूल क्या है? ओपन चेन को मेन पार्ट और रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हम उल्टा काम करेंगे, ओपन चेन को सब्स्टिट्यूएंट और रिंग को मेन पार्ट कंसिडर करेंगे। तो दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस इन विच द ओपन चेन पार्ट विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग विल बी ट्रीटेड एज मेन पार्ट। जैसे यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर अगर मैं ओपन चेन पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो ये तो जाएगा इथाइल, और रिंग अगर मेन पार्ट है तो जाएगा बेंजीन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन। दिस कंपाउंड इज इथाइल बेंजीन। इसी तरह से यहाँ भी ओपन चेन पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट और रिंग को मेन पार्ट कंसिडर करेंगे, तो इस केस में भी नेम क्या हो जाएगा? देखो, इट विल बी कॉल्ड प्रोपाइल। दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल, और रिंग अगर मेन पार्ट है तो इसे हम लिखेंगे बेंजीन। इसी तरह से यहां भी देखो, ओपन चेन पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट और रिंग को मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और ओपन चेन पार्ट अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो देखो 2 कार्बन है और साथ में डबल बॉन्ड है। अगर सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? एल्किनाइल। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेनाइल। तो इसका नेम हो जाएगा यहां पर इथेनाइल इथेनाइल बेंजीन। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड इथेनाइल बेंजीन। ध्यान देना, इथेनाइल ग्रुप को कॉमन सिस्टम में विनाइल भी लिखा जाता है, तो आप चाहें तो इसका नेम विनाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। विनाइल भी IUPAC में एक्सेप्टेड है। दिस ग्रुप, ध्यान देना, दिस ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप का अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो देखो, IUPAC नेम तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप का हम लिखेंगे एल्किनाइल के फॉर्म में, मतलब इसका IUPAC नेम तो है इथेनाइल। ध्यान देना, अगर इसका आप IUPAC नेम लिखते हैं तो दैट इज इथेनाइल, बट इन कॉमन सिस्टम दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। कॉमन सिस्टम में हम इसे विनाइल लिखते हैं, और विनाइल भी IUPAC में एक्सेप्टेड है, मतलब आप चाहें तो इसे विनाइल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब इस कंपाउंड का नेम अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट एज विनाइल बेंजीन। इसे आप विनाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। दोनों ही IUPAC नेम इसके एक्सेप्टेड है, ठीक है। और ध्यान देना, जो विनाइल बेंजीन है, इसी कंपाउंड का ओवरऑल कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, दैट इज स्टाइरीन। ध्यान देना, इसी कंपाउंड को स्टाइरीन भी कहा जाता है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाइरीन। बट ध्यान देना, स्टाइरीन इसका कॉमन नेम है जो IUPAC नेम में वैलिड नहीं है। स्टाइरीन इसका कॉमन नेम है जो IUPAC नेम में वैलिड नहीं है। स्टाइरीन इज नॉट IUPAC नेम, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन IUPAC नेम। ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम इसका आप लिख सकते हैं विनाइल बेंजीन, या फिर आप लिख सकते हैं इथेनाइल बेंजीन। और इसी तरह से यहां भी आप देखो, इसमें भी ओपन चेन पार्ट को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और रिंग वाले पार्ट को हम इसमें मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ओपन चेन पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो इस बार सब्स्टिट्यूएंट में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? अल्काइनाइल। 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर? इथाइनाइल
और रिंग अगर मेन पार्ट है तो जाएगा बेंजीन। तो ध्यान देना, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हमने रिंग को मेन पार्ट की तरह ट्रीट किया है और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जनरल रूल ये है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ मेन पार्ट एंड रिंग इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको याद रखने होंगे जिनमें हमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड चाहिए। कंपाउंड की कैटेगरी आप ध्यान रखना, जो कैटेगरी में डिस्कस कर रहा हूं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डिस्कस कर रहा हूं। तो इस केस में जनरल रूल तो क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ मेन पार्ट एंड रिंग इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट सम कंपाउंड। व्हिच कंपाउंड्स? मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, इथेनॉल बेंजीन एंड इथाइल बेंजीन। एक पॉइंट और ध्यान देना, यहां पर हमने इस कंपाउंड को लिखा है मिथाइल बेंजीन। आपने पढ़ा होगा, शायद वेल नोन नेम है। दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज टोल्यूइन। आप ध्यान देना, इसी कंपाउंड को, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए दिस कंपाउंड इट्स आईपैक नेम इज मिथाइल बेंजीन। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम है। और आपने पढ़ा होगा दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड टोल्यूइन। इसी कंपाउंड को टोल्यूइन भी कहा जाता है। और अब जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। टोल्यूइन की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम टोल्यूइन है, बट द नेम टोल्यूइन ऑफ दिस कंपाउंड इज आल्सो वैलिड इन आईपैक सिस्टम। ध्यान देना, टोल्यूइन नेम भी आईयूपीएसी में वैलिड है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या इस कंपाउंड का आईपैक नेम हम टोल्यूइन दे सकते हैं? यस, टोल्यूइन इज आल्सो वैलिड इन आईपैक सिस्टम फॉर दिस कंपाउंड। और ज्यादा अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू द रूल, तो वो तो मिथाइल बेंजीन हो ही जाएगा। तो मिथाइल बेंजीन तो इसका आईपैक नेम है ही, बट टोल्यूइन जो नेम है इसका स्पेसिफिक नेम, दैट इज आल्सो वैलिड इन आईपैक सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखो, ये तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस मैंने डिस्कस किया, 5 कंपाउंड्स मैंने डिस्कस किए यहाँ पर, जिन कंपाउंड्स में हमने रिंग को मेन पार्ट और ओपन चेन पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया है। अदरवाइज रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, ओपन चेन पार्ट इज ट्रीटेड एज द मेन पार्ट एंड रिंग इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और एग्जांपल देखो, जनरल रूल के लिए और एग्जांपल देखो, बाकी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो तो आपको याद रखनी है। सपोज आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है। अब इस कंपाउंड की अगर बात करें तो ये कंपाउंड भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज दिस ओपन चेन पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस ओपन चेन पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड रिंग इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब ओवरऑल इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रूल क्या है, ओपन चेन पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ मेन पार्ट एंड रिंग इज कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो रिंग को तो हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और ओपन चेन पार्ट अगर मेन पार्ट है तो हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन ओपन चेन पार्ट में करेंगे। और इसमें अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात की जाए तो ये 5 कार्बन की चेन इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी, राइट। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, फ्रॉम दिस टर्मिनल और फ्रॉम दिस टर्मिनल। सब्स्टिट्यूएंट इज नियर टू दिस टर्मिनल, सो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस टर्मिनल। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्या नेम हो जाएगा इसका, 2 phenyl 5 carbon atoms in carbon chain, it will be pentane। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। सो दिस इज द रूल नंबर 3। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट विल बी ट्रीटेड एज द मेन पार्ट एंड रिंग विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स। Which compounds? These 5, in which ring is treated as the main part and open chain part is treated as a substituent। क्लियर बात ये। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। और रूल नंबर 4 में अब मैं डिस्कस कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब अब हम बात करेंगे नाउ द एलिमेंट
अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान देना। देखो जैसे पहले इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दिस कंपाउंड इज अगेन हाइड्रोकार्बन सिंस ओवरऑल कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें तो रूल कौन सा आएगा? रूल नंबर 3। इसमें तो हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 हमने डिस्कस किया है, ये रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग ओपन चेन पार्ट को तो मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे और रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अब मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में ध्यान देना, अब इस बार सपोज आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें हम बात कर सकते हैं नाउ द एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, तो अब ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का क्या रूल है जरा आप ध्यान देना। अब आप ध्यान देना, देखो इस केस में फिर रूल क्या रहेगा? इफ अ कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव देन द पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप विल बी सेलेक्टेड एज द मेन पार्ट एंड अदर पार्ट विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, अब यहां पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक तो ये ओपन चेन पार्ट और एक रिंग। क्वेश्चन है दोनों में से हम मेन पार्ट किसे कहें? तो क्या इन दोनों पार्ट्स में से किसी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? अब बात समझना, देखो कई बार यहाँ पर स्टूडेंट से जब ये पूछा जाता है कि इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड। देखो ध्यान देना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? तो आप कह सकते हैं ब्रोमीन इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, जैसे आपसे पूछा था कि इसमें इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, स्टूडेंट कई बार कहते हैं नो, कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जबकि आप देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ब्रोमीन। अब जब आपको ये कहा जाता है कि ब्रोमीन इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो स्टूडेंट का कई बार ये कहना होता है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी ये ब्रोमीन जो है वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ध्यान देना, यस ब्रोमीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ ये फंक्शनल ग्रुप तो है। बात समझना, स्टूडेंट कई बार इसमें क्या कहते हैं कि सर ब्रोमीन तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। आपने तो कहा था कि 5 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास होते हैं जिनको हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। 5 ग्रुप हमारे पास ऐसे हैं, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर एंड साइक्लिक ईथर। तो ब्रोमीन भी उनमें से ही है, तो फिर ये तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ। यस ये सब्स्टिट्यूएंट है, मैं इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, हम इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल सकते, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप तो है ना। ध्यान देना, जिन 5 फंक्शनल ग्रुप्स की हमने बात की है, हमने उन्हें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की रेस से आउट किया था, फंक्शनल ग्रुप की रेस से आउट नहीं किया था। और यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, मैं भी इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं कह रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप तो लेकिन है ना। यस ऑलवेज ब्रोमीन इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, आज भी हम इसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप तो पहले भी था और आज भी है, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है एनी फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान दीजिएगा, द पार्ट हैविंग एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट हो,
जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हम उसे मेन पार्ट और दूसरे पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे. सो दिस पार्ट विल बी ट्रीटेड एज द मेन पार्ट एंड दिस रिंग पार्ट विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. और देखो अगर ओपन चेन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज द मेन पार्ट तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हम ओपन चेन पार्ट में सेलेक्ट करेंगे. और यहां पर अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात की जाए तो 4 कार्बन एटम्स की चेन हो जाएगी. नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? देखो अगर आप नंबरिंग राइट टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं तो ब्रोमीन इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है. इन सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ लोकेन क्या आएगा? इफ नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम राइट द सेट ऑफ लोकेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी 2 and 4, बट इफ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट इट विल कम टू 1 and 3. और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल के अकॉर्डिंग फिर हम इसमें 1 3 वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे क्योंकि इस टर्मिनल से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आ रहा है जबकि इस टर्मिनल से सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है. तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे. ध्यान देना यहां पर भी मैं रिपीट करता हूं, जल्दीबाजी में ये गलती ना करें कि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली सीनियर है तो यहां से नंबरिंग कर दें. देखो सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर तब होती है जब पहले दोनों टर्मिनल से सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन सेम मिले. लेकिन यहाँ तो पोजीशन में डिफरेंस है तो पहले पोजीशन को प्रायोरिटी देंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे. और इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये तो है फिनाइल और ये है ब्रोमो. दोनों में से अल्फाबेटिकली सीनियर ब्रोमो. देखो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते टाइम तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है. तो क्या हो जाएगा ये 3 ब्रोमो 1 फिनाइल 3 ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन. ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, राइट. और अब आप ध्यान देना अगर आपको कंपाउंड ये दिया है तो अब आप ध्यान देना इस बार भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन इस बार वो फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पार्ट का ना होकर के किसका पार्ट है? रिंग का पार्ट है. क्योंकि इस बार आप ध्यान देना दिस इज ओपन चेन पार्ट एंड दिस इज रिंग. और क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस बार रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस बार हम फंक्शनल ग्रुप को रिंग का पार्ट कंसिडर करेंगे. और ध्यान देना रिंग और ओपन चेन दोनों में से जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हम उसे मेन पार्ट कहेंगे and the other part will be treated as substituent. तो इस बार ओपन चेन पार्ट सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और रिंग इस बार मेन पार्ट होगी. और रिंग अगर मेन है तो इसका मतलब इस बार हम प्रिंसिपल कार्बन चेन किसे कंसीडर करेंगे? इस बेंजीन रिंग को कंसीडर करेंगे. तो नंबरिंग भी फिर बेंजीन रिंग की होगी और रिंग की अगर नंबरिंग होगी तो ध्यान देना अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 1 4 पोजीशन आएगी सब्स्टिट्यूएंट्स की. ध्यान देना ये सब्स्टिट्यूएंट और ब्रोमीन भी ऑल्दो इट इज अ फंक्शनल ग्रुप बट इट इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. देखो ये फंक्शनल ग्रुप तो है, हम इसे फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में तो रखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दैट इज क्लियर. तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आएगी 1 4 और अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तब भी 1 4 आएगी. अब आप कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अगर हमें 1 4 मिल रही है मतलब सेट ऑफ लोकेंट अगर सेम मिल रहा है तो अब हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग. देखो इसकी अगर बात की जाए तो ये तो यहां पर है ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो. और इसकी अगर बात की जाए तो इट इज ब्यूटाइल ग्रुप. ये हमारे पास है ब्यूटाइल और ब्रोमो और ब्यूटाइल में बी. यहां पर अगर बात की जाए तो इट इज आर एंड इट इज यू. आर इज अल्फाबेटिकली सीनियर मतलब ओवरऑल ब्रोमो इज अल्फाबेटिकली सीनियर सब्स्टिट्यूएंट एज कंपेयर टू ब्यूटाइल. तो फिर तो इसको प्रायोरिटी देते हुए यहां से हम नंबरिंग करेंगे. और अब नेम क्या हो जाएगा? देखो दिस इज 1 ब्रोमो 4 ब्यूटाइल 1 ब्रोमो 4 ब्यूटाइल. और अब आप ध्यान देना इस बार रिंग मेन पार्ट है और रिंग अगर मेन पार्ट है तो रिंग जब मेन पार्ट होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं? बेंजीन. तो इसे हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 ब्यूटाइल बेंजीन. ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा. क्लियर होगी बात ये? और एग्जांपल देखो
This is also hydrocarbon derivative, and according to the rule number 4th, the part having functional group will be selected as a main part. तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं open chain part will be the main part and ring will be treated as a substituent. तो ring तो इसमें substituent है और open chain part इसमें main part है, और अगर open chain part main part है तो फिर principal carbon chain हम open chain part में select करेंगे, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारे पास हो जाएगी 3 कार्बन एटम्स की। और क्या हम बात कर सकते हैं, इस बार जो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो OH ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। और नंबरिंग की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, देखो रिंग इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो इट विल बी कॉल्ड फिनाइल। तो क्या हो जाएगा 3 फिनाइल, 3 कार्बन एटम्स इन चेन, prop, suffix first in and suffix second 1 ol। तो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ol। अब जरा ध्यान देना, ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है तो देखो इस कंपाउंड में अब आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, सो नाउ फंक्शनल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिंग। मतलब अब अगर हमें पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, ओपन चेन में या रिंग में, तो आंसर है रिंग में प्रेजेंट है क्योंकि वो रिंग का पार्ट है। तो इस बार फिर हम रिंग को मेन पार्ट कंसिडर करेंगे और ओपन चेन पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। और OH ग्रुप इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमें लीस्ट पोजीशन असाइन करना होता है, तो फिर तो इस केस में नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो जाएगी 3rd। चलिए इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा, जरा ध्यान देना। देखो सब्स्टिट्यूएंट का नेम अगर आपको लिखने में कभी भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपसे पहले भी कहा है आप तो इसे मेन पार्ट से अलग कर लो, और अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को मेन पार्ट से अलग करते हैं तो ध्यान देना जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है वहां से नंबरिंग की जाती है, तो इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 कार्बन कहेंगे, या ऐसे भी 2 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल, दिस इज 1 मिथाइल और 2 कार्बन एटम्स की चेन है तो हो जाएगा इथाइल। सो 1 मिथाइल इथाइल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। और ध्यान देना इसी सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, इसी सब्स्टिट्यूएंट को आइसोप्रोपाइल भी कहा जाता है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसी को आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इसे IUPAC नेम में आइसोप्रोपाइल लिख दें, या फिर मोर करेक्ट इट विल बी 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन आप ध्यान देना ऑल्दो आइसोप्रोपाइल इज इट्स कॉमन नेम बट इट इज ऑल्सो वैलिड इन IUPAC सिस्टम। आप चाहें तो इसे IUPAC सिस्टम में आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर दोनों में से चॉइस की बात करोगे तो डेफिनेटली चॉइस तो हम मिथाइल इथाइल को ही देंगे क्योंकि वो इसका रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC नेम। तो ध्यान देना यहाँ पर अगर बात की जाए तो 3 इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल। और अब जरा देखो, नाउ रिंग इज द मेन पार्ट ऑफ कंपाउंड विद OH ग्रुप एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और याद करो अगर रिंग पर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका कॉमन नेम IUPAC सिस्टम में रिटेन्ड है। और ध्यान देना, याद करो रूल नंबर 1, मैं रूल नंबर 1 आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। याद करें ऐसा हमने डिस्कस किया है कि अगर रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है उसी को हम IUPAC सिस्टम में रिटेन करते हैं, और इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ध्यान देना यहां पर इसे हम क्या लिखेंगे, फिनॉल लिखेंगे। तो जाएगा 3 1 मिथाइल इथाइल फिनॉल, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है फिनॉल क्यों लिखा है, क्योंकि याद करो रूल नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है कि रिंग पर अगर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है उसी को हम IUPAC सिस्टम में यूज करते हैं। अगर यहां पर ये प्रोपाइल ग्रुप नहीं होता तो इसको फिनॉल लिखते हैं, और फिनॉल में अगर प्रोपाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने उसको लिख दिया 3 1 मिथाइल इथाइल फिनॉल, या आप लिख सकते हैं 3 आइसोप्रोपाइल फिनॉल, वो भी वैलिड होगा।
तो ये हमने बात की है, देखो कि अगर कंपाउंड में अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हो चाहे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो, जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसे मेन पार्ट और दूसरे पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि अगर दोनों ही पार्ट्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तब क्या करेंगे। इफ बोथ पार्ट्स आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन विच पार्ट विल बी सेलेक्टेड एज द मेन पार्ट। तो ध्यान देना, अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों पार्ट में प्रेजेंट है तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसे मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे और दूसरे पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या करें भाई, जब एक पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था तो हमने कहा जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसे मेन पार्ट कहेंगे। फिर हमने कहा भाई दोनों पार्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हम उसे मेन पार्ट कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या करें। तो ध्यान देना, उस केस में फिर हमारे सामने चॉइस रहेगी और जब भी चॉइस वाली सिचुएशन होगी तो इन केस ऑफ चॉइस प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ओपन चेन पार्ट। ध्यान देना, अब आप ध्यान देना, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये रूल। आपके सब पास सपोज ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का अगर हमें आईपैक नेम लिखना है तो अब आप ध्यान देना, इस बार हम बात कर सकते हैं ओपन चेन और रिंग दोनों में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फिर ऐसे केस में जब दोनों ही पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हम उसे मेन पार्ट और दूसरे पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो इन दिस केस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड एंड OH ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर तो इस केस में द ओपन चेन पार्ट इज हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, so this part will be treated as the main part and this overall part of ring will be treated as a substituent। अब देखो ओपन चेन पार्ट अगर मेन पार्ट है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हम ओपन चेन में सेलेक्ट करेंगे और जैसा कि हमने ओपन चेन कंपाउंड्स का रूल डिस्कस किया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 मार्क करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास इसमें 3 कार्बन की हो जाएगी। और अब इस कंपाउंड का नेम लिखा जाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नेम। इसका नेम क्या होगा, ध्यान देना, इसका नेम क्या होगा, इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे। ध्यान देना, यहां पर भी मैं आपको बताता हूं, स्टूडेंट कई बार मिस्टेक करके क्या लिख देते हैं, इसको 3 फिनॉल, कई बार स्टूडेंट इसको क्या लिख देते हैं, फिनॉल। ध्यान देना, इसको फिनॉल नहीं लिखेंगे क्योंकि फिनॉल तो तब होता है जब रिंग पर OH ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या ये OH ग्रुप इस रिंग पर एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नो, दिस OH ग्रुप इज नॉट अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इट इज
सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो कंपाउंड में प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो फिनॉल नहीं लिखेंगे इसको, ध्यान देना। फिर फिनॉल नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आसान है, देखो आप तो इसे मेन पार्ट से अलग करो। अगर हम इसे मेन पार्ट से अलग करते हैं, ध्यान देना, इसे हम अगर मेन पार्ट से अलग करते हैं तो ये पार्ट हमारे पास ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है। याद करो, सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा नंबरिंग कौन से कार्बन से की जाती है? जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या हम बात कर सकते हैं? अगर OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, अगर OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो इसका प्रीफिक्स हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। आप सोचिए, अगर ये OH ग्रुप यहां पर नहीं होता तो हम रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं? फिनाइल। लेकिन इस फिनाइल में OH ग्रुप भी प्रेजेंट है तो नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी फिनाइल, और हाइड्रोक्सी फिनाइल में हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है? 3, तो नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, और इस सब्स्टिट्यूएंट की इस कार्बन चेन में पोजीशन 3 है तो नेम क्या हो जाएगा? 3। ध्यान देना, 3 हमने किसके लिए लिखा है? पोजीशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इन द मेन कार्बन चेन। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? तो ध्यान देना, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम है 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। समझ में आ रहा है यहां से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की है? क्योंकि यही वो कार्बन है जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन बनेगा अगर आप इसको इससे अलग करोगे। तो अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो यही तो वो कार्बन होगा जहां पर फ्री वैलेंसी आएगी, और हमेशा फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही नंबरिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 3 कार्बन एटम्स प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। क्लियर बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसका हमें आईपैक नेम लिखना है, तो ध्यान देना। अब इस बार हम बात कर सकते हैं, नाउ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड इज द पार्ट ऑफ रिंग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अगेन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, और ये इस बार रिंग से अटैच्ड है, तो इस बार हम रिंग को मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इस ओपन चेन पार्ट को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और अगर हमने रिंग को मेन पार्ट की तरह ट्रीट किया है तो नंबरिंग रिंग के कार्बन की होगी, और रिंग के कार्बन की अगर हम नंबरिंग करेंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन असाइन करने के लिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा? ध्यान देना, अगर यहां पर OH ग्रुप नहीं होता तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होता? प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल में फिर एक OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसका नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। लेकिन हाइड्रोक्सी प्रोपाइल में हमें बताना पड़ेगा कि हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पर है, तो फिर इसकी नंबरिंग भी करेंगे, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से नंबरिंग क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बात सोचिए, अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को इस मेन पार्ट से अलग कर दूं, तो जब मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को मेन पार्ट से अलग करूंगा, जब मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को मेन पार्ट से अलग करूंगा तो यही तो वो कार्बन होगा ना जहां पर फ्री वैलेंसी आएगी, और फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से ही नंबरिंग करते हैं, तो नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। और फिर से आप देखो, इस बेंजीन रिंग कार्बन चेन में इसकी पोजीशन 3 है तो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, और अब क्योंकि रिंग मेन पार्ट है, और रिंग अगर मेन पार्ट है और उस पर अगर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका कॉमन नेम ही हम आईपैक नेम में यूज करते हैं, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बेंजोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। तो देखो, हमने डिस्कस किया कि अगर कंपाउंड के दोनों पार्ट्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसे मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर बात है? और अगर मान लो ऐसा हो कि दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों पार्ट्स में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर दोनों पार्ट्स में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ओपन चेन पार्ट। उस केस में फिर हम ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट कंसिडर करते हुए उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। मतलब वो चॉइस वाली सिचुएशन आ जाएगी। जैसे आप देखो,
Now in this case, both parts are having functional group. अब इस केस में आप देखो दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन एक बात ध्यान देना, दोनों में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब हमें यहाँ पर किसी एक को चूज करना होगा। और मैंने आपसे ये कहा इफ देयर इज अ चॉइस प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ओपन चेन पार्ट। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी ओपन चेन पार्ट को देंगे, मतलब इसे हम मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे। तो ओपन चेन पार्ट अगर मेन पार्ट है तो यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन ये 5 कार्बन की हो जाएगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? देखो अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ टोकन क्या हो जाएगा 2 3 4। और अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए फिर से सेट ऑफ टोकन क्या आ जाएगा 2 3 4। मतलब दोनों ही साइड से नंबरिंग तो आपको सेम मिल रही है, सेट ऑफ टोकन दोनों साइड से सेम है। इस साइड से भी 2 3 4, यहां से भी 2 3 4। तो फिर तो यहां पर हमें डिसाइड करना होगा किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब जरा देखो यहां से जो सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है सेकंड पोजीशन पर वो है ब्रोमो, और यहां से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जरा बताओ, इसका नेम क्या लिखेंगे? जरा देखो अगर इसमें ब्रोमीन नहीं होता तो इसका नेम लिखते हैं फिनाइल, लेकिन ब्रोमीन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे ब्रोमोफिनाइल। लेकिन ब्रोमोफिनाइल में हमें बताना होगा ब्रोमीन की पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन के लिए मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 5 एंड 6। तो नेम क्या हो जाएगा इसका 4 ब्रोमोफिनाइल। अब जरा देखो इस साइड से तो ब्रोमो मिल रहा है और इस साइड से हमें मिल रहा है ब्रोमोफिनाइल। आप सोचिए ब्रोमो एंड ब्रोमोफिनाइल में पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। जरा डिक्शनरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सोचिए ब्रोमो एंड ब्रोमोफिनाइल। तो ब्रोमोफिनाइल में एडिशनल वर्ड आ रहा है ब्रोमो के बाद में फिनाइल, जबकि ब्रोमो में द ओनली वर्ड इज ब्रोमो। सो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सीक्वेंस ब्रोमो विल कम फर्स्ट। तो फिर यहां से हम नंबरिंग करेंगे और यहां से अगर नंबरिंग करेंगे ये नंबरिंग इसमें गलत हो जाएगी। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो नेम कैसे लिखेंगे इसका, इट विल बी 1 ब्रोमो, सॉरी इट विल बी 2 ब्रोमो 2 bromo 4 is the position of this substituent in the main carbon chain। और इस substituent का नेम क्या है, in bracket 4 bromophenyl then 3 methyl 3 methyl। देखो ये तो हुआ substituent का नेम। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए 2 bromo 4 bromophenyl 3 methyl। ठीक है, ये तो गया सब्स्टिट्यूएंट का नेम। नाउ प्रिंसिपल कार्बन चेन इज हैविंग 5 कार्बन एटम्स, सो इट विल बी पेंट सफिक्स फर्स्ट इन और सफिक्स सेकंड एब्सेंट, क्योंकि इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नेम लिखना होगा जब दोनों पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और एग्जांपल देखो इस कंपाउंड का अगर हमें आईपैक नेम लिखना है। अब जरा ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन। अच्छा बताओ इस कीटोन को हम किसका पार्ट कंसिडर करेंगे, रिंग का या ओपन चेन पार्ट का? अब ध्यान देना इसे तो हमें दोनों पार्ट के लिए कंसिडर करना होगा, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं कीटोन की तो कीटोन बेंजीन रिंग में अंदर तो नहीं हो सकता। देखो कीटोन की अगर बात की जाए तो क्या बेंजीन में कीटोन ऐसा हो सकता है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में बात कर सकते हैं देखो कि यहाँ पर जो कीटोन है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। और याद करें जब फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हम उसे रिंग का पार्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन यही फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन पार्ट से भी डायरेक्टली अटैच्ड है तो फिर तो हमें इसे ओपन चेन पार्ट में भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ रिंग एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओपन चेन। ये फंक्शनल ग्रुप कॉमनली दोनों में प्रेजेंट है। अब दोनों में प्रेजेंट है तो क्वेश्चन है फिर किसे मेन पार्ट कंसिडर करें और किसे रिंग को। तो यहाँ पर मतलब फिर से वही बात आ गई, चॉइस वाली बात आ गई
and if there is a choice priority will be given to open chain part. तो यहां पर हम open chain part को priority देते हुए open chain part को main part consider करेंगे and ring will be treated as a substituent. क्या नेम हो जाएगा देखो इसमें 1 2, तो इसका नेम हो जाएगा 1 phenyl. It will be called 1 phenyl, 2 carbon atoms in carbon chain, eth suffix first ane and this is ketone, इसका suffix होता है on, तो जाएगा 1 phenyl ethanol. ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमन सिस्टम इट्स स्पेसिफिक नेम इज एसीटोफिनॉन. इसी कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में एसीटोफिनॉन भी कहा जाता है. ये आपके एनसीईआरटी में भी नेम दिया हुआ है. तो एसीटोफिनॉन तो इसका कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 1 phenyl ethanol. ये समझ में आ रहा है कि हमने ओपन चेन को मेन पार्ट क्यों कंसीडर किया, रिंग को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर चॉइस वाली सिचुएशन है. अगर बात की जाए फंक्शनल ग्रुप की तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रिंग का भी पार्ट है क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच्ड है और ओपन चेन का भी पार्ट है क्योंकि ओपन चेन में भी डायरेक्टली प्रेजेंट है. तो ऐसे में चॉइस वाली सिचुएशन में हमने ओपन चेन को प्रायोरिटी में रखा. इस तरह से इस कंपाउंड का नेम हमें लिखना होगा. तो ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स के जनरल रूल्स डिस्कस कर लिए और इन रूल्स में अब आप सोचिए क्या कहीं भी हमने मेन पार्ट का सिलेक्शन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर किया क्या? नो. देखो हमने मेन पार्ट का सिलेक्शन कहीं भी नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर नहीं किया. हमने ये रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. साइक्लिक कंपाउंड के नेम्स अलग थे लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम्स बिल्कुल अलग हैं. अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स में 2 एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा हूँ. एक्सेप्शन क्या है देखो. एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखो अभी तक जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए किसी में भी हमने मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन मेन पार्ट का सिलेक्शन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर नहीं किया है. लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी मेन पार्ट का सिलेक्शन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर हो सकता है. इसके 2 एक्सेप्शंस हैं और वो 2 एक्सेप्शंस कौन कौन से देखो. एक तो बात करते हैं इसमें ईथर्स और दूसरा हम बात करते हैं इसमें अमाइंस. ये 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम मेन पार्ट का सिलेक्शन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर करते हैं. कैसे आप देखो. जैसे इस कंपाउंड की बात की जाए. अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप ईथर है और ईथर को हम किसका पार्ट कंसीडर करेंगे, रिंग का या ओपन चेन का? आंसर है दोनों में प्रेजेंट है. भाई ईथर रिंग से भी कनेक्टेड है और ओपन चेन पार्ट से भी कनेक्टेड है तो दोनों पार्ट से कनेक्टेड है. और अगर दोनों पार्ट से कनेक्टेड है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया. तो देखो इसमें एक्सेप्शनल केस में बात कर रहा था कि जैसे यहां पर अगर बात की जाए ईथर की तो ईथर इसमें दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट है. अब दोनों पार्ट्स में अगर प्रेजेंट है तो क्वेश्चन है फिर हम इसे किसे मेन पार्ट कंसिडर करें. तो अभी अभी हमने रूल नंबर 5 में क्या डिस्कस किया कि अगर चॉइस वाली सिचुएशन हो तो वहां पर ओपन चेन पार्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं और ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट कंसीडर करते हैं. जैसे अभी एग्जांपल भी डिस्कस किया हमने फिनाइल इथेनॉल वाला एग्जांपल, एसीटोफिनॉल वाला एग्जांपल जिसमें कीटोन दोनों पार्ट में प्रेजेंट था लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको दी, ओपन चेन को. लेकिन ईथर और अमाइन इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेन पार्ट का सिलेक्शन ईथर और अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे करते हैं. अब जरा देखो अगर मैं यहाँ पर ओपन चेन पार्ट को मेन पार्ट कंसीडर करता हूँ तो मुझे पीसीसी में 2 कार्बन मिलेंगे और रिंग को अगर मेन पार्ट कंसीडर करता हूँ तो मुझे पीसीसी में 6 कार्बन मिलेंगे. तो फिर तो यहाँ पर हम रिंग को मेन पार्ट कंसीडर करेंगे और ओपन चेन पार्ट को इस ऑक्सीजन के साथ में एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन. दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड इथॉक्सी बेंजीन और इसी कंपाउंड को कहा जाता है
फेनिटॉल। इसी कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम फेनिटॉल भी होता है। फेनिटॉल आप याद रखिएगा। दिस कंपाउंड इज इथॉक्सी बेंजीन। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता तो वो हो जाता मिथॉक्सी बेंजीन और उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन इज नॉन एज एनिसोल एंड इथॉक्सी बेंजीन इज नॉन एज फेनिटॉल। अब जरा देखो, यहां पर मैंने आपसे कहा भाई रिंग मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि रिंग अगर एज ए प्रिंसिपल पार्ट हम लेते हैं तो 6 कार्बन है, जबकि ओपन चेन पार्ट अगर लेते हैं तो उसमें 2 कार्बन मिलते हैं। अब जरा देखो, इस केस में अगर बात की जाए किसे मेन पार्ट कंसिडर करें, नाउ ओपन चेन पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं रिंग लेता हूं तो मुझे 6 कार्बन मिलेंगे और अगर मैं ओपन चेन पार्ट मेन पार्ट लेता हूं तो मुझे 7 कार्बन मिलेंगे। सो नाउ दिस पार्ट विल बी ट्रीटेड एज अ मेन पार्ट। तो फिर तो रिंग को इस ऑक्सीजन के साथ में आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करते हुए क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी। जैसे ये लिखा इथॉक्सी, इथाइल प्लस ऑक्सी, ऐसे इसको क्या लिखेंगे, फिनाइल प्लस ऑक्सी, फिनॉक्सी। तो नेम हो जाएगा इसका 1 फिनॉक्सी। 6 कार्बन है, देखो 6 + 1 7 कार्बन होगा टोटल, 6 + 1 7 कार्बन, तो जाएगा हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। तो आप देखो यहां पर इस बार हमने ओपन चेन को मेन पार्ट क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ओपन चेन कैन प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी 7 कार्बन, जबकि यहां पर कार्बन कितने मिलते हैं रिंग में 6। तो यहां पर हम मेन पार्ट का सिलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे कर रहे हैं। जबकि आप देखो इससे पहले कहीं भी हमने जनरल रूल्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में मेन पार्ट का सिलेक्शन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर नहीं किया था। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में डिस्कस कर रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, जहां पर मेन पार्ट का सिलेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। तो ईथर इसमें एक्सेप्शन है और एक और एक्सेप्शन है इसमें अमाइन। जरा अमाइन का एग्जांपल लेते हैं। जरा ध्यान देना, इस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज NH। ये यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। आइए बताओ इसे आप किसका पार्ट कंसीडर करेंगे, ओपन चेन का या रिंग का? आंसर है दोनों का, क्योंकि ये तो दोनों से कनेक्टेड है। अब दोनों से कनेक्टेड है तो फिर किसे मेन पार्ट कंसीडर करें, ओपन चेन को या रिंग को? तो देखो जनरल रूल तो क्या है, इफ देयर इज अ चॉइस प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन चेन पार्ट। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम मेन पार्ट का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में एक ही कार्बन आएगा, जबकि यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन आएंगे। तो इसमें रिंग को तो हम मेन पार्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इस ओपन चेन पार्ट को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, राइट। तो फिर इसका नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल। क्योंकि ओपन चेन पार्ट इसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो जाएगा एन मिथाइल। और इसे क्या लिखा जाए, याद करो जब रिंग पर एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका कॉमन नेम ही हम आईपैक नेम में यूज करते हैं। और अगर अमाइन फंक्शन ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रिंग पे प्रेजेंट होता है तो याद करो इस कंपाउंड को हम लिखते हैं एनिलीन। तो इसका नेम हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर हम मेन पार्ट का सिलेक्शन नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे कर रहे हैं। द पार्ट हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी विल बी सिलेक्टेड एज द मेन पार्ट एंड अदर विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, इन दो एक्सेप्शनल केसेस को हटा दें तो चॉइस वाली सिचुएशन में प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन चेन पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपैक नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके रूल मैंने डिस्कस कर लिए, आगे फिर हम इसके और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे।